देखो, कुछ दिन के गिरावट के बाद अब मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। मार्च के मंथ में जो गिरावट देखने को मिला था, जो दबाव देखने को मिला था, इन्वेस्टर के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में नुकसान का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया था या फिर प्रॉफिट काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला था। जो छोटे ड्यूरेशन के इन्वेस्टर हैं, इट मीन्स कि जो इन्वेस्टर अभी 2 साल या 1 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे, वहाँ पे मार्च में उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे आंकड़े काफ़ी सुधर गए हैं। अब अधिकतर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, जी हाँ, यहाँ पे ग्रीन का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और कुछ एक इन्वेस्टर हैं जिनको कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, कुछ एक इन्वेस्टर हैं जहाँ पे उनको अब ब्रेक इवन पॉइंट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि अब जो लाल निशान देखने को मिल रहा था, अब इन्वेस्टर को देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ एक फंड हो सकते हैं जहाँ पे नुकसान का आंकड़ा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में आंकड़े सुधरते हुए देखने को मिले। अब ऐसे कंडीशन में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ये कैसा समय है, जी हाँ, यहाँ पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए फंड को लेके, आज हम इस पे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, अब जो समय है, मार्केट अब कुछ ऊपर देखने को मिल रहा है। एक जो गिरावट हुआ था उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 8 से 10% का रिकवरी लार्ज कैप में देखने को मिला है। स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा रिकवरी है, मिड कैप में भी अच्छा खासा रिकवरी है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ट्रिम करना चाहिए। इट मीन्स कि अब फंड्स अगर ज़्यादा हैं तो उसको कम करना चाहिए, क्योंकि गिरावट में जो बुरे फंड होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देके जाते हैं। और उनके साथ ऐसा भी प्रॉब्लम क्या है कि वो मार्केट रिकवरी के बाद भी स्लो रहते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी से वहाँ पे पैसा नहीं बनता है। तो अब समय आ गया, जो भी आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें से अगर फंड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है तो अब आपको ट्रिम करना चाहिए। इट मीन्स कि वैसे म्यूचुअल फंड को आप रिडीम करो ऐसे सिचुएशन में। अगर आपने गिरते समय नहीं किया तो ये सही समय है, जो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम में जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। अब परफॉर्मेंस कमज़ोर है, ये कैसे मेजर करोगे? आप 5 साल, 7 साल, 10 साल का ड्यूरेशन देखो और कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कंपेयर करो। फंड का रिटर्न क्या कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कम है, और कम है तो आप वहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो कैटेगरी एवरेज में 10% का रिटर्न है, आपके म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 9.4 है, तो भी आपने चेंज किया। कैटेगरी एवरेज के अगर आसपास है, नीचे भी थोड़ा बहुत है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, नीचे का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तब वहाँ पे आपको एग्जिट का डिसीजन लेना चाहिए। जी हाँ, ऐसे फंड से आपको बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जी हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टाइम का अगर आंकड़ा देखोगे तो उतना ही प्रॉफिट बुक करना, उतना ही रिडेम्पशन करना है, जिससे हमें कोई वहाँ पे टैक्स ना देना पड़े। हाँ, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर नहीं है और लास्ट 1 ईयर में आपने SIP किया है, जी हाँ, आप 5 साल 10 साल से SIP कर रहे हो, लेकिन लास्ट 1 ईयर का भी SIP है, तो उस लास्ट 1 ईयर के SIP अमाउंट को स्किप करके बाकी जितने अमाउंट हैं, जी हाँ, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। आपको ये भी कंसीडर करना है कि 1,25,000 से ऊपर का प्रॉफिट कवर ना हो। जी हाँ, हमें कुछ टैक्स वहाँ पे ना देना पड़े। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जब मार्केट गिरता है तो मैं कई बार इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करता हूँ कि अब आपको अपने SIP में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। अगर आपके पास बजट है तो आप अपने SIP को डबल कर दें। जी हाँ, अगर आप गिरावट पे लमसम नहीं कर सकते हो तो अब समय आ गया कि आप अपने SIP को यहाँ पे डबल कर दें। अब जो है, मार्च में एक बॉटम बना और उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको यहाँ पे अपने SIP को जो डबल किया है उसको फिर से आपको कम करना चाहिए। इट मीन्स कि मान लो आपका पहले 10,000 का SIP था, मार्केट में गिरावट हुआ, हाई से 5% गिरा, आपने 10 को 20,000 कर दिया। जी हाँ, अब जो है मार्केट रिकवर हो गया है, अब 20 से आप फिर से 10,000 के SIP कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं होगा, गिरावट होगा, और जब आने वाले समय में मार्केट फिर से हाई से 5% 7% गिरता है तो फिर से आप उस 10,000 के SIP को 20,000 कर देना, आप वहाँ पे डबल कर देना। फिलहाल जो आपने डबल SIP किया था अब उसको यहाँ पे रोक दो। जी हाँ, जो आपने डबल SIP 2 महीने या 1 महीने कंटिन्यू किया है
उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिला होगा। देखो, मैंने इसके लिए भी स्ट्रैटेजी कई बार इन्वेस्टर के सामने रखा है कि अगर आप वीकली SIP कर रहे हो या फिर डेली SIP कर रहे हो तो जो डबल SIP का है गिरावट में, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, उसमें आपको हर एक दिन का एवरेजिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जो डेली SIP और वीकली SIP कर रहे हैं इन्वेस्टर, उनके लिए डबल SIP का स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब है। अब जो है, अब आपको डबल SIP यहाँ पे रोकना चाहिए और जो पहले SIP अमाउंट था उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। देखो, जब मार्केट रिकवर करता है तो कई बार इस गिरावट में कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो रिकवरी काफ़ी तेज़ी से शो करते हैं। जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 10% का रिटर्न है, वहाँ पे 18%, 20% का रिटर्न फंड्स में देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो क्वांट के कुछ ऐसे फंड्स दिख रहे हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी गिरावट के बाद काफ़ी तेज़ी से जंप हुए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको गलती नहीं करना है। जी हाँ, अब ऐसे फंड के साथ फिर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखो, गिरावट के बाद कई ऐसे फंड हैं जो काफ़ी अच्छे फिगर के साथ रिटर्न देते हैं और इन्वेस्टर फिर अट्रैक्ट होकर वैसे फंड के साथ जुड़ जाते हैं। जी हाँ, इस छोटे ड्यूरेशन में अगर कोई म्यूचुअल फंड काफ़ी आपको अट्रैक्ट कर रहा है रिटर्न के मामले में, तो वहाँ पे आप ना फंसें। जी हाँ, हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन का डेटा आपको देखना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन में आंकड़े थोड़े वीक देखने को मिल रहे हैं तो आपको वैसे फंड्स को स्किप करना चाहिए। क्योंकि देखो, कई ऐसे क्वांट के म्यूचुअल फंड्स हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी तेज़ी से मूव किए हैं। पिछले 1 महीने का रिटर्न देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ डिफरेंस बना रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिर से आप क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ जाओ। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो करीब जनरेट कर रहे हैं कि क्या क्वांट के फंड्स में फिर से अब यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगा। जो पहले रिटर्न का रुतबा था, क्या फिर से क्वांट के म्यूचुअल फंड में बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखो, ये तो कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं अब यहाँ से और बेहतर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो अभी तुरंत एक बहुत बड़ा रिटर्न का फिगर चेंज हुआ है, जी हाँ 1 मंथ के आंकड़ों के हिसाब से, उसको देख के म्यूचुअल फंड को लेके सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए और ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहिए। देखो, टाइम टू टाइम यहाँ पे कई ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है। कई ऐसे म्यूचुअल फंड आंकड़े काफ़ी तेज़ी से आपके सामने रखते हैं, लेकिन हमेशा आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का आंकड़ा देखना है और डाउन साइड प्रोटेक्शन के आंकड़ों के हिसाब से और अपने रिस्क को भी ज़रूर चेक करें और उसके बाद फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। इस समय जो मार्केट का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ जो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दिया। एक कि जो बुरे म्यूचुअल फंड्स हैं अब उसमें जी हाँ ग्रीन का सिग्नल दिख रहा होगा, पहले नुकसान में थे अब वो काफ़ी अच्छे फिगर के साथ देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो बुरे म्यूचुअल फंड के साथ आप वहाँ पे एग्जिट का एक डिसीजन लें, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को थोड़ा ट्रिम करें। दूसरा जो एक पॉइंट है कि जो आपने SIP डबल किया था उसको फिर से पहले जैसा आपको रखना है। अब जो 20,000 का SIP था उसको आप 10,000 पे लेकर आए। तीसरा जो आपका पॉइंट है, जी हाँ, किसी भी म्यूचुअल फंड के शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देख के आप ट्रैक ना हो और वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट ना करो। लॉन्ग टाइम के आंकड़ों के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। इस रिकवरी के बाद जी हाँ जो बहुत सारी गलती हो रही है इससे मिलता जुलता है, तो मैंने आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रखा। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।